अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूँ आपकी स्टैटिस्टिक्स की टीचर। पीछे अब हमारा तकरीबन जो था वो सिलेबस कवर हो चुका है, लेकिन अब जो है आपकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। साथ ही जब आपके पास पीछे हमने इससे का चैप्टर था रिग्रेशन का, और इसके बाद अब ये आपके पास है कोरिलेशन। अब आप जब हम इसकी रिवीजन करेंगे, जो जो पॉइंट्स मैं आपको इसमें बताती जाऊंगी, आप इसको हर हाल में याद कीजिएगा। कोई भी पॉइंट इनमें से छोड़ना नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं ये सब। अब आपके पास सबसे पहले कोरिलेशन में देखें, पीछे आपने रिग्रेशन जो देखा था वहाँ पे था y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। उसमें y जो था वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, और x जो था वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल या रैंडम वेरिएबल। अब इसमें आपके पास कोरिलेशन में भी वही चीज़ आपके पास होती है x एंड y, लेकिन इसमें आपके पास एक दोनों के दोनों ही आपके पास रैंडम वेरिएबल होते हैं। कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि दोनों में इंटरडिपेंडेंस होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे आप सर्दियों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है, तो आपके पास जो चाय की है वो तलब भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सर्दी इंक्रीज़ होती है आपके पास, उसी तरह आपके पास वुलन क्लॉथ जो है उनकी सेल भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगी, यानी दोनों ही वेरिएबल एक ही साइड पे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसके अपोजिट रिलेशन हो जाए, यानी एक चीज़ जो है आपके पास कम हो रही है और दूसरी ज़्यादा हो रही है, जैसे आपके पास जैसे जैसे आपके पास गर्मियाँ यानी टेम्परेचर बढ़ता जाता है और वुलन क्लॉथ की सेल जो है वो आपके पास कम होती जाती है, तो ये भी आपके पास कोरिलेटेड है। लेकिन क्या है, नेगेटिव कोरिलेटेड है आपके पास। वो पॉजिटिव कोरिलेशन था और ये आपके पास नेगेटिव कोरिलेशन है। इसी तरह ही आपके पास इसकी जो वैल्यू मैक्सिमम हम कैलकुलेट जिस करते हैं, जब आपके पास जिस तरह रिग्रेशन है आपके पास अपवर्ड स्लोप जाती थी, तो आपके पास पॉजिटिव बी था, और जब आपके पास नेगेटिव बी था तो आपके पास स्लोप जो थी डाउनवर्ड थी। तो इसमें भी आपके पास ऐसे ही है, जब आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन होगी तो स्लोप जो है अपवर्ड जाएगी, और जब नेगेटिव होगी तो इसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ये आप सेकेंड ए की बुक में जो है चैप्टर, उसमें से आप देख सकते हैं। तो इसके आपके पास सबसे पहले है डिफाइन द टर्म कोरिलेशन। जिस तरह आपके पास था डिफाइन द टर्म रिग्रेशन, इसी तरह ये कोरिलेशन है। अब इसमें मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि दोनों के दोनों वेरिएबल जो होते हैं वो एट रैंडम होते हैं। इफ़ द वैल्यूज़ of the two variables vary in such a way that the movements increase or decrease in one variable are accompanied by the movement increase or decrease in the other, the variable are said to be the correlated। कि ये जब आपके पास एक वेरिएबल एक साइड पे बढ़ता है, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, दे आर सेड टू बी द कोरिलेटेड। थस कोरिलेशन इज द डिग्री ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली कि द कोरिलेशन इज द डिग्री ऑफ द कोवेरिएशन। वेरिएशन है लेकिन कोवेरिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, an increase in the heights of the children is usually accompanied by an increase in their weights। कि आपके पास इसकी एग्जांपल है, साथ ही ये डेफिनेशन है कि डिफाइन द टर्म कोरिलेशन। उसके बाद है डिफाइन द टर्म कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पीछे रिग्रेशन में भी आपके पास है रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेड टू बी द बी। उसमें आपके पास बी जो था वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट था। अब इसमें जो है स्मॉल आर इज सेड टू बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका फार्मूला भी मैं भी आपको लिख के देती हूँ कि आपके पास द टर्म कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जब भी कोएफिशिएंट होता है इट मीन्स हम उसको मेजर करते हैं किसी चीज़ को। अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
क्या है कि अ मेजर of the degree of a relationship between two variable is called the correlation coefficient या coefficient of correlation. उसके बाद है explain the significance of the positive correlation, negative correlation and zero correlation. अब आपके पास जो है कि इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, नेगेटिव कब है और आपके पास कोरिलेशन कब है। अब जब हम इसमें स्मॉल आर कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यूज़ लाई करती है -1 से लेके +1 तक, यानी आर की वैल्यू मिनिमम -1 आ सकती है और मैक्सिमम +1 आती है। जब +1 होती है तो हम इसको पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कह देते हैं, और जब -1 होती है इसको नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। और अगर आपके पास आर की वैल्यू 0 आ जाए देन देयर इज़ नो कोरिलेशन। अब आपके पास अगर आर इज इक्वल टू -1 है देन देयर इज़ द नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अगर आर इज इक्वल टू +1 है देन द पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। और अगर आपके पास आर इज इक्वल टू 0 है देन देयर इज़ नो कोरिलेशन, कि उसमें आपस में एक्स एंड वाई में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। आगे आपके पास आर का फार्मूला भी दिया हुआ है। इसके साथ ही आपके पास जो बी का था फार्मूला, मैं आपको अभी लिख भी देती हूँ साइड पे। उसके बाद है स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। ये 4 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको लर्न कर लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद एक्स एंड वाई। दैट इज़ कि ये दोनों ही डिपेंडेंट, आपस में इंटरडिपेंडेंस है वेरिएबल में, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और रैंडम वेरिएबल हैं, इसलिए आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। चाहे हम वाई ऑन एक्स कर लें या एक्स ऑन वाई कर लें तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आती हैं, सो इट इज़ सेड टू बी द सिमेट्रिकल। उसके बाद है सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी है, इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन से होते हैं, बी जो था आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। इसी तरह जब एक्स ऑन वाई होता है तो उसमें डी होता है, तो आर इज इक्वल टू बी इंटू डी इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपके पास। उसका जब हम स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई डी या बी वाई ऑन एक्स इंटू बी एक्स वाई ऑन वाई, तो आपके पास इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लें तो इट इज़ सेड टू बी द ज्योमेट्रिक मीन, कि इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इज इक्वल टू बी इंटू डी और उसका स्क्वायर रूट। और नंबर थर्ड पे आपके पास है कि इट इज़ द प्योर नंबर, इट इज़ द प्योर नंबर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ द इम्प्लाइड। ये प्योर नंबर में होते हैं। यूनिट ऑफ इम्प्लाइड क्या है कि जब जैसे आप मेजर करते हैं हाइट को तो आपके पास इंचेस में होती हैं, वेट लेते हैं वो पाउंड्स में होता है। जब हम उसकी कोई एवरेज लेते हैं या कुछ और उस पर कोई अमल करते हैं तो उसके साथ उसके यूनिट भी लिखे जाते हैं। वेट होगा तो हम पाउंड में मेंशन करते हैं, हाइट है तो उसको इंचेस में शो कर देते हैं। लेकिन जब आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, जब आता है आंसर आपके पास आता है तो इसके साथ कोई यूनिट मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज़ अ प्योर नंबर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट ऑफ द इम्प्लाइड। उसके बाद है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन एंड स्केल ऑफ द मेजरमेंट, कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन एंड स्केल ऑफ द मेजरमेंट, कि इसमें हम डी भी ले सकते हैं, यू भी। उसके बाद है लास्ट वाला फिफ्थ, इट इज़ लाइज बिटवीन द -1 एंड +1, दैट इज़
-1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल r लेस देन इक्वल टू 1, कि अब आपके पास यानी जब कोरिलेशन कोफिशेंट की वैल्यू आती है तो मिनिमम रेंज इसकी -1 है और मैक्सिमम जो रेंज है वो आपकी इसके पास +1 है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स में, ये आप लर्न कर लें। कल मैं नेक्स्ट जब भी आपका ये लेक्चर होगा तो मैं आपके पास टेस्ट लूँगी आपके पास, इनको आप लर्न करके। अब इसके आपके पास न्यूमेरिकल है, आप उसको देखें कि उसमें आपके पास x और y मैंने आपके पास सेंड किया है कि आपके पास x भी गिवन है y भी गिवन है उसमें। उसके देखिए आप फाइंड आउट करना, फाइंड द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके लिए आपके पास स्टार्ट करें कि आप एग्जांपल भी है आपके पास, वैसे भी है। अब देखें आपके पास इसमें x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। x की वैल्यू में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और y में जो आपके पास गिवन है 3 4 6 8 10 12 14 एंड 15। अब आपने सबसे पहले अपने फार्मूले को देखना है, इसी से हम b भी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी विब्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी। अगर b का आप देखें, अब आपके पास r का फार्मूला देखें सबसे पहले आप इसमें, यही आपके पास b का होता है लेकिन वो इससे थोड़ा सा शॉर्ट होता है कि r इज इक्वल टू n समेशन x समेशन y माइनस समेशन x समेशन y और डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर लेना है, यानी जो ऊपर आपने सम ऑफ द x है उसका आपने होल किया और होल का स्क्वायर लेना है। और इसी तरह ही y का n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y उसका होल स्क्वायर यानी x भी और y भी। अब देखिए रिग्रेशन है आपके पास, नीचे सिर्फ हम एक ही चीज़ से डिवाइड करते थे, लेकिन अब इसमें क्या है x और y दोनों से ही हम डिवाइड कर रहे हैं कि r इज इक्वल टू समेशन n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x समेशन y और डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर n समेशन y माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। जब आपने ये किया फिर इस दोनों का आपने ऊपर से स्क्वायर रूट ले लेना है। ये आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है। अब जो जो कुछ इसमें चाहिए, x भी गिवन है आपके पास, y भी गिवन है, जो जो चीज़ें इसमें हमें चाहिए यानी समेशन एक्स वाई चाहिए उसका कॉलम बनाएंगे, समेशन x चाहिए, समेशन y चाहिए। अब देखें आपके पास x और y जो है वो गिवन है, हम सिर्फ उसका सम लेंगे। समेशन x किया वो 36 आ गया, समेशन y किया वो 72 आ गया। उसके बाद हमने आगे इसमें एक नीचे और चाहिए समेशन x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर। अब इसके लिए हमें 3 कॉलम आगे और बनाने पड़े, एक x और y का और एक x स्क्वायर का और एक y स्क्वायर का। इन में x y का मतलब क्या है कि x और y को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 3 आ गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ गया, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 6 18 आ गया एंड सो ऑन। लास्ट में 8 मल्टीप्लाई 15 वो आपके पास 120 है। उसके बाद x का स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब क्या आपके पास है कि जो आपके पास x की वैल्यूज़ हैं उसका हमने स्क्वायर लेना है। पहले 1 है उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद 2 था, 2 का स्क्वायर लिया 4, 3 था उसका स्क्वायर लिया 9 एंड लास्ट में आपके पास 8 था उसका स्क्वायर लिया तो 64 और उसका भी सम कर लिया समेशन x स्क्वायर। उसके बाद आपने y का स्क्वायर लेना है। y में सबसे पहले आपके पास देखें क्या वैल्यू है, 3 है, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, 4 का लिया तो 16 आ गया, 6 का लिया स्क्वायर तो 36 एंड लास्ट में आपके पास 15 का आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास आता है 225। अब आप इसका भी सम कर लें तो ये आपके पास आता है 790
और समेशन एक्स स्क्वायर 204 और समेशन एक्स वाई आपके पास 401। अब ये सब की सब वैल्यूज़ जो हैं आप इसमें पुट करते हैं लाके अपने फार्मूले में। क्या है कि जहाँ पे n मीन्स कि कितने नंबर्स हैं आपके पास, टोटल आपके पास 8 हैं, ठीक है। n की बजाय जगह 8 समेशन एक्स वाई आपने ऊपर किया था, वो था आपके पास 401, 8 इंटू 401। उसके बाद माइनस समेशन एक्स 36, समेशन वाई 72 और नीचे फिर n समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास था 204, वो पुट किया, माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आपके पास कितना था 36 का होल स्क्वायर किया। उसके बाद n 8 समेशन वाई स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर आपके पास क्या आया था 790 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर और समेशन वाई आपके पास था 72 और उसका आपका होल स्क्वायर आपने लिया। अब इन सब को आप सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास r की वैल्यू जो है r इज इक्वल टू आपके पास आते हैं 0.997। इट मीन्स ये आपके पास क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि आपके पास r की पॉजिटिव वैल्यू आ गई है जो है 0.997। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास r की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाए, हमेशा ये 1 से लेस होगी, क्योंकि r इज़ लाइज बिटवीन द -1 टू +1, यानी मिनिमम वैल्यू जो है आपकी इसके पास -1 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है आपके पास +1 आ सकती है, या दोनों के दरमियान कहीं भी पॉइंट्स में आएगी और कभी भी इसकी वैल्यू जो है आपके पास 1 से इंक्रीज़ नहीं हो सकती और ना ही -1 से कभी लेस आ सकती है। अब आप दोबारा देख लें इसको कि आर का जो फार्मूला ये आपको आना चाहिए और बाकी एक्स और वाई जो आपके पास है वो गिवन होते हैं, और एक्स और वाई को इस्तेमाल करते हुए हमें अपना क्या क्या लेना पड़ता है समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स, समेशन वाई, और वो सब के सब आपने लिए समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर। अब आपने इन सब को ला के इस फार्मूले में पुट किया और इसके नीचे वाले हिस्से का स्क्वायर रूट लिया, ऊपर वालों को सॉल्व किया और उसको डिवाइड किया, तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है r इज इक्वल टू 0.997, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगले भी हैं, आगे भी मैंने आपको ये भेजी है, आप इसको भी देख लें कि इसमें भी एक्स वाई गिवन है, सिर्फ आपने फार्मूला पुट करने और सिंपली कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिकली करके देखें कि जो भी आपको इसमें ना आए तो आप पूछ लें, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें, वैसे पूछ लें, जो भी है आपके पास आप इसको पूछ लें किसी भी तरह के जो आपको पास नहीं आते। अब आप दोबारा सुन लें कि इसमें आपके पास ये चीज़ें जो हैं एक्स और वाई जो है वो आपके पास हमेशा जो है वो गिवन होते हैं, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती हैं, बाकी जो है आपके पास वो हमें लेना पड़ता है। जब एक्स और वाई गिवन है आप अपने फार्मूले को सबसे पहले लिखें, इसको लर्न करके काफ़ी दफ़ा लिख लें कि r इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू समेशन n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। आप ये जो है x वाला इसको अलहदा ब्रैकेट में रखेंगे और y वाले को हम अलहदा जो है वो ब्रैकेट में रखेंगे। आप देखें इसकी जो है अलहदा से ब्रैकेट है और इसकी y वाले की अलहदा से है।
इसको अलहदा से सॉल्व करें, इसको अलहदा से करके और फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें और फिर जो ऊपर वैल्यूज़ आपने पुट की हुई हैं आप इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपके पास आ जाता है आर की वैल्यू। और हमेशा ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो कभी भी 1 से इंक्रीज़ कर जाए, हमेशा लेस देन 1 आता है। अब आप सब इसमें n जो है वो हम x के साथ साथ काउंट कर लेते हैं कि कितना आपके पास होते हैं। टोटल आपके पास देख लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, n आपके पास जो है वो 8 हो जाता है। आप अब जब इसमें पुट करेंगे तो n हर जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आप 8 ही पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है समेशन एक्स वाई, आप इसको पुट करें और साथ ही समेशन वाई का और समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर को पुट करके सबको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जो देखें आपके पास आती है 0.997। इट इज़ द पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव आई है। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आर की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है। जब नेगेटिव आती है तो हम इसको कह देते हैं आर इज़ नेगेटिव, और जब आपके पास आर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम इसको कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ पॉजिटिव। स्मॉल आर जो है वो मेंशन करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। इसके बाद कल इंशाल्लाह हम अगले में करेंगे सारे MCQs। अब आप इसको प्रैक्टिस कर लें और इसके टेस्ट के लिए तैयारी करें। पीछे से रिग्रेशन का जो है वो भी आप, उसमें B था आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट और इसमें जो है R इज़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इन दोनों की आप प्रैक्टिस करें कि दोनों में से आपका टेस्ट लिया जाएगा।